जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अभिनेंद्र, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं जो हिंदी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करूंगा यहां पे। और ये जो पार्ट है वो पार्ट 9 है। कितना है? 9। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और हमारे 2 से 3 टॉपिक रह गए थे, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सभी बच्चे ध्यान से ज़रूर देखते जाइए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पार्ट 9। क्या है? पार्ट 9 है ये हमारा, है ना, हिंदी का। यहाँ पे पढ़ेंगे अनेक शब्दों वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, 1 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ शब्दों के स्थान पर एक भी शब्द उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसा करने से भाषा सुंदरता और संक्षिप्तता और प्रभाव उत्पादकता आती है तथा अभिव्यक्ति सुलभ हो जाती है। और कुछ ऐसे ही संग्रह नीचे दिए गए हैं। यानी यहाँ अनेक शब्दों का यूज़ हो रहा था, वहाँ पे हमने एक शब्द का यूज़ कर दिया। इससे जो भाषा होती है उसमें प्रभाव आ जाता है और अच्छा बोलने में भी लगता है। तो आइए इनको पढ़ लेते हैं। 1 नंबर आपके एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बन जाता है। अधिक व्यय करने वाला क्या कहलाता है? अपव्ययी। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके में। अपने काम को तत्परता से करने वाला, कर्तव्यपरायण, अपना ही लाभ चाहने वाला, स्वार्थी। ये इम्पोर्टेंट है। अपने द्वारा लिखित अपनी जीवनी को क्या कहते हैं? आत्मकथा। ये भी आ चुका है। उपकार न मानने वाला, कृतघ्न। और एक ही पद स्तर पर कार्य करने वाले को हम सहकर्मी कहते हैं। कम व्यय करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। कम बोलने वाला क्या कहलाता है? अल्पभाषी। कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। किसी अनुचित बात के लिए हट करना, दुराग्रह। कानों को अच्छा लगने वाला, कर्णप्रिय। कम भोजन करने वाला व्यक्ति स्वल्पाहारी। कृपा करने वाला व्यक्ति कृपालु, ठीक है। जिसको क्षमा ना किया जा सके वो अक्षम्य। जिसकी किसी से उपमा ना दी जा सके अनुपमेय। जो दूसरों की भलाई करता हो परोपकारी। ये भी इम्पोर्टेंट है। जल में रहने वाले जंतु जलचर। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। जो नया हो उसे हम नवागत कहते हैं। पूजा के योग्य पूजनीय। प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय। प्रार्थना करने योग्य प्रार्थी। इंपोर्टेंट है ये दोनों ही, ठीक है। पूजनीय वाला आ चुका है। बहुत कुछ जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत ऊंची इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी। बड़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशोक्ति। और बीता हुआ समय भूतकाल होता है। मांस मछली खाने वाले को हम, ये गलत लिखा है यहाँ पे, मांस मछली खाने वाले को हम मांसाहारी कहते हैं। और मांस खाने वाले को भी हम क्या कहते हैं? मांसाहारी कहेंगे। मधुर वचन बोलने वाले को मृदभाषी कहते हैं। 10 वर्ष की अवधि को हम दशाब्दी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सही बच्चे इनको जरूर तैयार करें क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं आगे। कम भोजन करने वाले को क्या कहते हैं? स्वल्पाहारी कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। कृपा करने वाला कृपालु। और गुरु के समीप रहने वाले को अंतवासी कहते हैं। घोड़े बांधने वाले का अस्तबल कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। घृणा करने योग्य घृणित। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। ये भी इम्पोर्टेंट है। जिसका अंग भंग हो गया हो विकलांग कहते हैं। जो दूसरों की निंदा करता हो निंदक कहते हैं। जो दूसरों की प्रशंसा करता हो प्रशंसक कहते हैं। जिसका अंत ना हो अनंत है। इंपोर्टेंट है ये। जिसका कोई आकार ना हो निराकार है, ठीक है। जो कठिनता से प्राप्त हो सके वो दुर्लभ है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। ये अभी आ चुका है, इंपोर्टेंट भी है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसे हम नास्तिक कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहते हैं। जो बहुत बोलता हो वाचल कहते हैं। जो पहले कभी ना सुना गया हो अभूतपूर्व कहते हैं। जो पढ़ने योग्य ना हो आपठनीय कहते हैं। इंपोर्टेंट है। जैसा ऊपर कहा गया है उपयुक्त। जो त्यागने योग्य है त्याज्य। मधुर वचन बोलने वाला क्या कहलाता है? मृदभाषी। 10 वर्ष की अवधि दशाब्दी। दया करने योग्य दयानीय। दोपहर के बाद का समय अपार है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। नेत्रों को अच्छा लगने वाला नयनाभिराम कहलाता है। रास्ता दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। विष्णु का उपासक वैष्णव्य कहलाएगा। विचार करने वाला विचरणीय। साथ पढ़ने वाला विद्यार्थी सहपाठी। सबके मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। सबके उपयोगार्थ वस्तु सार्वजनिक। ये भी इम्पोर्टेंट है। सबको प्रिय लगने वाला सर्वप्रिय।
साफ बात कहने वाला व्यक्ति, स्पष्ट वक्ता। समान उम्र का, समवयस्क। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। और समझ बूझ के साथ काम लेने वाला समझदार कहलाता है। सिर पर धारण किए जाने योग्य, शिरोधार्य। हर स्थान पर उपस्थित रहने वाले को हम सर्वव्यापी कहते हैं। अब इस तरह से हमने अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़े, ये काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, और 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाता है अगर इनमें से आप इनको तैयार कर लोगे तो। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लेखक और उनके रचनाकार। तो आइए कर लेते हैं उनको भी। सभी बच्चे ध्यान से जरूर देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। 1 नंबर यहाँ से भी बनता है आपके एग्जाम में। कोई भी लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, लेखक एवं उनके रचनाकार। नीचे दिए गए लेखक और उनके रचनाकार की पुस्तकों के साथ दिए गए हैं। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की, आ चुकी है कई बार। ठीक है, सूरदास की रचना, सुरसागर किसकी रचना? सूरदास की, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कवितावली किसकी है? तुलसीदास की है। और रामचरितमानस भी किसकी है? रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास जी की। उसके बाद आपसे पूछे जाए हनुमान चालीसा जो है ना, हनुमान चालीसा किसने लिखा है? ये भी किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। ध्यान रखना आप सभी बच्चे। ठीक है, बिहारी सस्सई किसकी रचना है? बिहारी लाल की, ये भी आ चुकी, इंपोर्टेंट है। विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की, इंपोर्टेंट है। सुदामा चरित्र किसकी है? नरोत्तम दास की, इंपोर्टेंट है। श्रृंगार सरोटा किसकी है? रहीम की। प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान की। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सभी रचनाओं को ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, और आज आपका टेस्ट भी है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, सुजान रसखान की है। छात्रसाल दशक भूषण की है। जौहर किसकी है? श्याम नारायण पांडे की। मुद्राक्षस भारतेंदु हरिश्चंद्र की, काफ़ी बार पूछी गई है, इंपोर्टेंट भी है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। मुगल त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किंदाम्बनी गोपाल शरण सिंह की है। पथिक किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, प्रिय प्रवास की भी इंपोर्टेंट है, आ चुकी है एक बार। भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, ये भी इंपोर्टेंट है। पंचवटी किसकी? मैथिली शरण गुप्त की, ये भी इंपोर्टेंट है, आ चुकी है। गोधन किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की, इंपोर्टेंट है, आ चुकी है। महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने, ये भी इंपोर्टेंट है। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने, इंपोर्टेंट है, आ चुका है ये। जयद्रथ वध जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की, एग्जाम में आ चुकी है, इंपोर्टेंट है। हल्दी घाटी किसकी है? श्याम नारायण पांडे की। स्वर्ण धुली जो है सुमित्रानंदन पंत की है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि, आपसे पूछा जाए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं तो आप कहेंगे सुमित्रानंदन पंत को। चंद्रगुप्त किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, आ चुकी है, इंपोर्टेंट है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक है किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। गीतावली किसकी है? तुलसीदास जी की, इंपोर्टेंट है, आ चुकी है। कायाकल्प किसकी है? प्रेमचंद की। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के, ये भी आ चुकी है। अब यहाँ से कवियों के उपनाम और उनके पूर्ण नाम पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हरिओद का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। दिनकर का पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। रत्नाकर का पूरा नाम क्या है? जगन्नाथ रत्नाकर। नीरज का पूरा नाम क्या है? गोपाल दास नीरज। प्रेमी का पूरा नाम क्या है? हरिकृष्ण प्रेमी। पंत का पूरा नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, हमने सीखा क्या क्या यहाँ पे? अनेक शब्दों के एक शब्द सीखे और उसके बाद हमने लेखक एवं उनकी रचनाएं सीखी। ठीक है, यहाँ से आपके 2 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अलंकार को डिस्कस करेंगे, वहाँ से आपका 1 नंबर आता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक और शेयर जरूर करें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।